वो लीडर के लिए हम लोग अपने जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। खान साहब कुछ गलत करेंगे ही क्यों? वो बाशऊर इंसान है, वो कोई जाहिल है? किसी भी की लीडर की उम्मीद पब्लिक ही है ना, अगर पब्लिक साथ नहीं होगी लीडर कुछ भी नहीं होगा। इवन कि नाउ आजकल बच्चे को पता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और हमारे मुल्क की रिस्पेक्ट किस में है। जी बिलावल भुट्टो ने खान साहब नालों ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया। दफा मारा बिलावल भुट्टो नो। वो कोई भी बिलावल भुट्टो की जगह होता तो हमें फंड्स मिल जाने थे, मरियम औरंगजेब भी होती तो मिल जाने थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर चीमा, आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। खान साहब के जलसे में मौजूद है, कुछ खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने कुछ प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं। एक ने लिखा हुआ है माई नेम इज़ खान, माई ईगो इज़ पाकिस्तान। फिर दूसरी ने लिखा हुआ है कि यू ओनली लूज व्हेन यू गिव अप। और इन्होंने लिखा हुआ है हमारी आन हमारी शान, इमरान खान इमरान खान। इनसे ज़रा बात करते हैं कि ये जो लिखा हुआ है, जो लिए फिर रही हैं, इससे ये मफहूम क्या है, इससे क्या मुराद ले रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इससे क्या मुराद लेती हैं आप? इससे मुराद हमारा लीडर है, हमारा लीडर हमारे दिलों में बसता है और वो लीडर के लिए हम लोग अपने जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। उसके लिए हम लोग दिन रात दुआएं भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। ये हमने सारी रात बैठ के अपने ये बनाया है, ये दिल से बनाया है, ये कोई लिखा नहीं है, सिर्फ ये हमने अपने दिल की ज़ुबान बताई है कि हमारे दिलों में क्या है इमरान खान के लिए। आप नहीं समझती कि इस वक्त खान साहब के जलसे में आज तादाद कुछ कम है? अभी असल में शायद ये वजह हो सकती है कि अभी तो टाइम भी नहीं हुआ, टाइम भी अभी अर्ली है और 4:30-5 बजे खान साहब की स्पीच का टाइम था अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। मे भी पहले इसका दूसरी जगह पे था, पहाड़ी ग्राउंड में, और अभी उन्होंने पोस्टपोन करके इधर कर दिया। बहुत से लोगों को इस चीज़ का भी पता नहीं चला, मे भी ये रीज़न हो। ठीक है। और खान साहब के आप सपोर्ट कर रही हैं, आपने पहले भी वोट खान साहब को दिया था? डेफिनेटली हमारा वोट ही खान साहब के लिए है। उससे पहले किसको वोट कास्ट करती हैं? उससे पहले हमारे अम्मी अब्बा तो मुस्लिम लीग के थे, लेकिन जब से खान साहब आए हैं हमें इनके बारे में पता चला है कि ही इज़ ऑनेस्ट मैन, डेड ऑनेस्ट मैन है, तो हम लोग फिर इनकी साइड पे हो। तो और खातून एक जलसे में, एक क्राउडी एरिया में आना आपको फैमिली मना नहीं करती? डेफिनेटली हम कहीं भी ऐसे नहीं जाते, लेकिन हम जब भी यहाँ आते हैं हम अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। हमें लगता ही नहीं है कि हम लोग एक गैदरिंग में जा रहे हैं या बहुत ज़्यादा इतनी रिस्पेक्टफुली में हम लोग तो हैरान हो जाते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, जो नौजवान पार्टी है, वो लोग इतनी इज्जत एहतराम से हम लोगों को लेके आते हैं ना कि हम लोगों ने बड़ी बातें सुनी थी इस बारे में, लेकिन वो सब गलत है। हाँ जी। आमतौर पर खान साहब के हवाले से मुख्तलिफ डिवीजन्स की जाती हैं। हम दूसरी खातून से सवाल करते हैं जिन्होंने प्ले कार्ड उठाया है, दैट यू ओनली लूज व्हेन यू गिव अप। खान साहब की नजरियाती सपोर्टर हैं, जुनूनी हैं या फिर फैन हैं? किस कैटेगरी में आपको काउंट? तीनों हूँ। ठीक है, 3 in 1। यानी फैन और जुनूनी के अंदर तो आ जाता है ना कि खान साहब कुछ गलत भी करते हैं तो आप सपोर्ट करेंगे। खान साहब कुछ गलत करेंगे ही क्यों? वो बाशऊर इंसान है, वो कोई जाहिल है? ये वो इंसान तो है ना, वो गलती तो करता है। इंसान है, लेकिन शऊर भी कोई चीज़ होती है। एक जानवर और इंसान में शऊर ही तो फर्क पैदा करता है। आज तक खान साहब ने अपने सियासी करियर में कोई गलती की हो सियासी तौर पे? मेरी समझ में तो कोई नहीं की। ठीक है, आपने ये जो लिखा हुआ है इससे आप क्या मुराद लेती हैं? इससे मैं ये मुराद लेती हूँ कि खान साहब मेरी उम्मीद है और मैं खान साहब की उम्मीद, और हम इंशाल्लाह उनकी उम्मीदों पे पूरी उतरेंगे और वो इंशाल्लाह हमारी उम्मीदों पे पूरा। आप खान साहब की उम्मीद किस तरह से है, खान साहब आपकी उम्मीद किस तरह से? पब्लिक की तो उम्मीद होती है, किसी भी की लीडर की उम्मीद पब्लिक ही है ना, अगर पब्लिक साथ नहीं होगी लीडर कुछ भी नहीं होगा। इस चीज़ से मुराद तो खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी की स्ट्रगल आ रहा है जो मुझे समझ लगी है, तो इससे पाकिस्तान से आप किस तरह ताबीर करेंगे इसको? क्योंकि खान साहब ने सारी स्ट्रगल ही पाकिस्तान के लिए की है। पहले अल्लाह ताला आपके जज्बों को सलामत रखे। आपने लिखा हुआ है जी हमारी आन हमारी शान इमरान खान, और इसके अंदर लिखा हुआ है कि क्या हम कोई गुलाम हैं जो आप कहें? इसकी तरह सारी चीज़ की वजाहत करें। कि ये कि पहले जब नून लीग की हुकूमत थी तो हम लोगों को इतनी अवेयरनेस ही नहीं थी कि क्या हमारी रिस्पेक्ट है बीइंग ए नेशन। ठीक है, बीइंग ए नेशन हमारी क्या रिस्पेक्ट थी, लेकिन इमरान खान जब आए हैं, गवर्नमेंट अब उनकी आई है, उन्होंने हमें रियलाइज़ किया, हमें अवेयरनेस दी कि बीइंग ए नेशन हमारी क्या रिस्पेक्ट होनी चाहिए और हमें अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहिए, हमें किसी का गुलाम नहीं बनना चाहिए। ठीक है, हम लोगों को बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी। इवन कि नाउ आजकल बच्चे को पता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और हमारे मुल्क की रिस्पेक्ट किस में है। ये जो नवाज शरीफ लोग के गवर्नमेंट के दौर में तो हम लोगों को कुछ बातें जो वो लोग कहते थे हम कर लेते थे, लेकिन और हमारे इमरान खान ने हमारे अंदर ये शऊर पैदा किया है कि हमने अपनी रिस्पेक्ट कैसे करानी है अपने मुल्क के लिए और अपने बच्चों के लिए। हमने अपना फ्यूचर बनाना है और हम निकले भी इस गर्मी में सिर्फ इसलिए कि हमारे बच्चों का फ्यूचर, हमारी तो गुजर गई है लेकिन आगे हमारे बच्चे और आगे हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और हमारे अपने मुल्क के लिए हमें स्टैंड लेना है। और हमने इमरान, चूँकि आपके पास कुछ दलाइल मौजूद है इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आपको नहीं लगता कि इस दौर में खान साहब को सैलाब की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी जलसों की बजाय? इमरान खान ने उस चीज़ को भी इग्नोर बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने देखे फ्लड डोनेशन वो की है, सारा कुछ किया और उधर भी उनका अखलाकी तौर पे क्या इस वक्त जलसे करने चाहिए?
नहीं वो भी जरूरी है, वो दोनों चीजें लेके चल रहे हैं, बैलेंस चल रहे हैं। इन्होंने रोक भी दिए थे जल्द से पहले, उन्होंने फ्लड का सारा कुछ किया, डोनेशन की है, उधर भी सब आप देखें डैम्स भी बन रहे हैं वहाँ। क्या आप इस वजह से खान साहब को सपोर्ट कर रही हैं कि वो सैलाब के लिए भी खड़े हैं? वो हर चीज के लिए खड़े हो, पाकिस्तान के लिए हर तरह के लिए हर स्टैंड। अम्मा जी, बिलावल भुट्टो ने खान साहब नालों ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया। दफा मारो बिलावल भुट्टो नु, वो झूठ बोलता है, वो झूठ। इससे पहले कि खवातीन का हमला हो जाए, एक करके बात करते हैं। इमरान खान दे नाल कोई भी नहीं रल सकता। आपकी नुमाइंदा इनको बना देते हैं ना। इमरान खान नाल कोई नहीं रल सकता, वो सच्चा इंसान है, वो साडी जान है, साडे बच्चों की शान है। अम्मा तुसी इस तो पहले किहनू वोट दिंदे सी? इमरान खान नूं देने सा। उस तो पहले किहनू दिंदे सी? नवाज शरीफ नूं। ठीक है, मुस्लिम लीग नूं। उन्हां नूं तुसी वोट देना क्यों छड़ दिता? वो चोर है, वो चोर है। पहले चोर नूं वोट दिंदे सी? सानू की पता सी? वो तो पता नहीं। वो तो पता नहीं सी सानू। ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਧੀ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦਾ ਹੈ। आवाम नु चाहिए। खान साहब अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, उनके बाद आप क्या समझती हैं कि ये जो सारी जिद्दोजहद है इसको कौन लेके चलेगा? आप चूंकि उम्र रसीद है इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। इमरान खान इंशाल्लाह। उनके बाद ये पार्टी किसके हाथ में आएगी? अल्लाह मियां उसको जिंदगी दे। आमीन, अल्लाह ताला उसको सेहत दे। बिल्कुल मेरी दुआ है। आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? आपने जैसे भी बात की कि बिलावल ने इमरान खान से ज़्यादा पैसे कट कर लिए, पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, क्लाइमेट चेंज नाम की कोई चीज़ होती है जिसमें आपके चाइना, यूएस और जितना भी यूरोप है कंबाइंड, उसने 80% इस क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, वो अपनी ये जिम्मेदारी समझते हैं एज अ यूएन क्लाइमेट चेंज जो आपका यूनाइटेड नेशंस है, वो इस चीज़ को अपनी जिम्मेदारी समझता है कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं हमने उनको फंड्स देने हैं ताकि वो इस जो हमारी पैदा कर दी जो हमारी पैदा किए हुए कार्बन एमिशंस हैं उनको मिटिगेट कर सकें। ठीक है, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमें फ़ंड्स देना। वो कोई भी बिलावल भुट्टो की जगह होता तो हमें फ़ंड्स मिल जाने थे, मरियम औरंगजेब भी होती तो मिल जाने थे। आप ये कहना चाह रही हैं कि उन्होंने इकट्ठे अगरचे किए लेकिन वो ज़ाहिर है एक थ्रू प्रॉपर चैनल जी, एक आप इस चीज़ को तस्लीम कर ली, इकट्ठे कर लिए उन्होंने? नहीं, उन्होंने इकट्ठे नहीं किए भाई, वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती तो और किसकी बनती है? इमरान खान के पास अभी कोई इक़्तिदार तो नहीं है, उसने फिर भी लोग उसके ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं और उसने सबके लिए पैसे इकट्ठे किए। ठीक है, विदाउट बीइंग इन पावर राइट नाउ। आप मुझे ये बताएं कि आप जो बिलावल भुट्टो के कह रहे हैं कि जी उन्होंने इकट्ठे किए, सवाल किया। हाँ, उन्होंने नहीं किए ना, क्योंकि ये आप इल्जाम न लगा दीजिएगा। आप जैसे देखिए मैं कल को गिरफ्तार हुआ हूँ, फिर मैं क्या करूँगा? यूएन का जो क्या कहते हैं कंसेंसस हुआ था, COP26 की समिट में भी जो कंसेंसस हुआ था उसमें ये बात की गई थी कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज जिन्होंने कार्बन एमिशंस की तरफ कंट्रीब्यूट किया है वो एक फंड एलोकेट करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज को, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया का भी शुमार होता है, और वो उस फंड के जरिए जो भी क्लाइमेट इंड्यूस्ड डैमेज होगा सारी एक बनी हुई है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आप दुरुस्त फरमा रही हैं। आपको क्या लगता है कि जो खान साहब ने अपनी लाइव टेलीथॉन के अंदर 500 करोड़ इकट्ठा किया वो सिर्फ महज दावा था या फिर वो प्लेज था? नहीं, वो अगर तो प्लेज है तो देखें, अगर इमरान लोगों ने आके इतने ओपन ट्विटर पे तनकीद हो रही है ना कि मैं अपना वो बेच के मैंने आपसे सबमिट करवाया। नहीं, वो प्लेज बिल्कुल थे। जब आप मुझे बताएं कि टेलीफोन के जरिए आप पैसे तो नहीं ना सबमिट करा सकते, तो प्लेज ही देंगे ना लोग आपको, तो बाद में वो पैसे इकट्ठे करेंगे प्रॉपर चैनल्स के थ्रू। और आपको ये भी पता है कि जो आपका गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बैंक है उसमें ये जो हमारी जो कंट्रोल करते हैं ये सारे स्टेट के फाइनेंसेस को, ये वो लोग अलाउ नहीं करे कि ट्रांजैक्शंस हों, क्योंकि वो लोग ये नहीं चाहते कि इमरान खान के जो सॉरी आप बात कर रहा हूँ, जो विद इन द पाकिस्तान है उनके मिनिस्टर्स हैं, सिटिंग मिनिस्टर्स हैं, मतलब ज़ाहिर इस वक्त सिटिंग मिनिस्टर लेकिन उनकी पार्टी के सीनियर रहनुमा है, उन पर ये कहा गया कि उन्होंने 10-10 लाख का कहा लेकिन 10,000 जमा करवाया अब तक, बस रसीदें आई हैं उस गवर्नमेंट की। कौन से मिनिस्टर्स? मैं अब नाम तो नहीं लूंगा लेकिन ये कहा गया है। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। की रसीद आई है उनकी? नहीं, कहाँ पे आई है? आप हमें दिखाएं। अगर मैं आपको दिखा दूंगा तो मान जाएंगे? हाँ, बिल्कुल दिखाऊंगी। झूठी भी बना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं है कि पॉसिबल है। मुझ पे ना इल्जाम लगाए, मेहरबानी मैं आपको दिखा दूंगा कि उनकी हर बात सच्ची होती है, उनकी हर बात ही झूठी होती है, आपको तो पता है ना। अल्लाह ताला सबको खुश रखे। एक खवातीन हज़रात जो अच्छी बात है वो ये है कि किसी की कोई भी सोच है, ज़रा मैं सिर्फ क्रॉस क्वेश्चन करने की खातिर इनसे ये बात कर रहा हूँ, वरना ज़रा मेरी एक अपनी ज़ाती राय हो सकती है, इनकी अपनी ज़ाती राय हो सकती है। इस बहन के साथ मेरी बड़ी अच्छी डिबेट भी रही,
लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कोई भी शख्स किसी भी बात को सपोर्ट कर रहा है, कोई भी बात कर रहा है, एटलीस्ट उसके पास एक दलील है, एक शऊर है, जो कि एक कौम के ज़िंदा होने, एक कौम के मस्बत डगर पर चलने की निशानी है। परवरदिगार इस कौम को सलामत रखे और परवरदिगार इन जज्बों को सलामत रखे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।